1 साल तक भोपाल की वीरा पर दरिंदगी। कब रुकेगी बेटियों पर हैवानियत? चाकू की नोक पर वीरा से हुआ बलात्कार। वीरा अब 7 महीने की प्रेग्नेंट है। माता पिता वीरा का कराना चाहते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन के लिए डॉक्टर नहीं है तैयार। वीरा और बच्चे की जान को है खतरा। माता पिता अड़े हैं अबॉर्शन की जिद पर। राजनीतिक दल कर रहे हैं वीरा पर सियासत। वीरा के दर्द से हर कोई बेपरवाह। आखिर वीरा का क्या कसूर? वीरा सब कुछ सुन रही है, सब कुछ देख रही है, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रही है कि उसका क्या कसूर है। पहले तो 1 साल तक एक दरिंदे ने उस पर दरिंदगी की। अब उसके दर्द पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं। माता पिता अबॉर्शन पर अड़े हैं। कहते हैं अबॉर्शन नहीं हुआ तो सुसाइड करेंगे। नेता बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वीरा को उनकी बातों से कोई उम्मीद नहीं बनती। आज की हमारी बहस वीरा पर है, उसके दर्द पर है, उसके सवाल पर है। आखिर मेरा क्या कसूर? तो वीरा से 1 साल तक बलात्कार होता रहा। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल दिया। लेकिन क्या ये मान लेना चाहिए कि वीरा को इंसाफ मिल गया? नहीं, ये पूरा इंसाफ नहीं है। वीरा 7 महीने की प्रेग्नेंट है। उसे इस हालत में पहुंचाने वाले से वीरा शादी नहीं करना चाहती। वीरा का ये फैसला सही भी है, लेकिन अबॉर्शन नहीं होने के हालात में माता पिता आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि अबॉर्शन से वीरा और बच्चे की जान जा सकती है। नेता वीरा के दर्द पर राजनीति करने में लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इन सब बातों पर वीरा का कसूर क्या है? हर कोई इंसाफ की बात तो करता है, लेकिन राह नहीं दिखती। आखिर वीरा को इंसाफ मिले तो कैसे? सबसे पहले आप देखिए कि वीरा 1 साल तक हैवानियत सहने के बाद अब इन किन मुश्किल हालात से गुजर रही है। उम्र महज 14 साल, लेकिन हैवानियत ऐसी कि इंसानियत की भी रूह कांप जाए। भोपाल की इस मासूम को एक लड़का चाकू की नोक पर पिछले 1 साल से दरिंदगी का शिकार बनाता रहा। जब पीड़ित के 7 महीने की प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई तो कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। महिलाओं की सुरक्षा में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के पुतले भी फूंके। मध्य प्रदेश में जहां भी शिवराज सिंह जाएगा, यूथ कांग्रेस काले झंडे दिखाकर उनका पीछा करेगी और काला चेहरा दिखाएगी कि लाडली लक्ष्मी योजना के बहाने ना कि अपनी साख बचाने की कोशिश करो। हकीकत में मध्य प्रदेश की नौजवान लड़कियां खतरे में है। पीड़ित मासूम को इंसाफ और मदद के लिए महिला कांग्रेस भी सामने आई है। वी मीडिया की मुहिम की तारीफ करते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने साफ कर दिया है कि इंसाफ मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी। तो हम आगाह करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी को कि वो बड़ी बड़ी बातें ना करें, टॉल क्लेम्स ना करें। इस और तो वो ध्यान दें, अगर महिलाओं के साथ इतना अत्याचार इस प्रदेश में हो रहा है जो कि एक आदिवासी प्रदेश है, खासतौर पर हमारी आदिवासी बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो निश्चित ही उनको उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार ही नहीं है। पीड़ित मासूम लड़की 7 महीने से प्रेग्नेंट है। डॉक्टरों का कहना है कि अबॉर्शन अब मुमकिन नहीं है क्योंकि जान का खतरा है। पीड़ित के माँ बाप बच्चे के जन्म लेने की सूरत में खुदकुशी करने की बात कह रहे हैं। साथ में पीड़ित का परिवार जल्द से जल्द इंसाफ चाहता है। गौरव शर्मा, वी मीडिया, भोपाल। तो वीरा की मुश्किल कैसे हल होगी, इसी बात का रास्ता निकालने के लिए आज हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ मुंबई से कांग्रेस नेता फिल्म अभिनेत्री नगमा इस वक्त हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं साइकोलॉजिस्ट निशा खन्ना और सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान। शबनम जी, इससे मुश्किल हालात क्या किसी बच्ची के लिए हो सकते हैं कि एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई?
बिल्कुल मीमांसा जी, बच्ची क्योंकि अभी बहुत छोटी है, 14 ही साल की है, उसके लिए आप देखिए राजनीति जरूर शुरू कर दी है कि उसको न्याय मिले, लेकिन उसके मर्म को समझने का कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी तकलीफ को समझने का कोई काम नहीं कर रहा है कि अब वो 7 महीने से प्रेग्नेंट है, ना तो उसका अबॉर्शन हो सकता है क्योंकि उसकी जान को खतरा है, और ना ही वो उस व्यक्ति से शादी करना चाहती है, और ना ही मेरे ख्याल से करनी चाहिए शादी। अब आपको उस लड़की के लिए ये देखना होगा कि अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो समाज में सम्मान के साथ किस तरह से रह पाएगी। शायद सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है, और उसके माँ बाप को भी चाहिए कि वो ऐसी चीजें छोड़कर कि अगर एबॉर्शन नहीं कराया गया तो आप और हम आत्मदाह कर लेंगे या सुसाइड कर लेंगे, ऐसी चीजों को छोड़कर अपनी बच्ची को ढांढस बंधाएं और अपनी बच्ची के साथ खड़े नजर आएं, ताकि जो भी उसको अब तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और आगे जो भविष्य में करना पड़ेगा, वो सशक्तता के साथ और समाज में सम्मान के साथ उन सब चीजों को सहन कर पाए। जिस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी निशा, जैसे कि कह रही हैं शबनम की इतनी मुश्किल हालात हैं उसके लिए, अगर वो बच्चे को जन्म देती है तो भी मुश्किल, आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं उसके परिवार वाले, और बच्ची शारीरिक तौर पर इतनी मजबूत भी नहीं है, बच्चे को जन्म देती है तो भी उसकी जान को खतरा है। देखिए, मैं यहाँ पर ये मानती हूँ सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, मुझे लग रहा है वो मानसिक तौर पर भी बहुत कमजोर है। रही बात वो बच्चे को पैदा करने के हालात में नहीं है, मेरे को यहाँ पर ये सवाल आता है कि लड़की के साथ ऐसा हुआ, 1 साल तक होता रहा, तो उसने अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया। कहीं ना कहीं ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये कहीं ना कहीं ये केस हमें दर्शाता है कि बच्चे अपने माँ बाप से अपने दिल की बात नहीं करते हैं। अगर कुछ उनके साथ गलत होता है या उनकी निजी जिंदगी में कुछ हो रहा है तो पेरेंट्स को कुछ नहीं बताते हैं, तो मानसिक तौर पर वो इतनी ज्यादा डेवलप भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो ये लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का केस है। देखा जाए तो पढ़ाई की बात तो बात की है, बच्चे का कम से कम वो स्कूल में क्या कर रहा है, घर में कौन आ रहा है, किससे क्या इंटरेक्शन हो रहा है, तो पेरेंट्स का रोल तो मुझे यहाँ नहीं लग रहा है। बजाय इसके वो इसको इश्यू बना रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो हम बाद में क्या करेंगे, कैसे दुनिया फेस करेंगे। ये बहुत अहम बात आपने कही, क्योंकि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब महिलाएं आगे आ रही हैं और इस तरह की जो शिकायतें हैं वो दर्ज भी हो रही हैं, और पुलिस भी कहती है कि जो इस तरह की शिकायतें हैं उनमें इजाफा हो रहा है, यानी कि जागरूकता आ रही है। लेकिन यहाँ तो दूसरे ही हालात हैं कि पुलिस स्टेशन जाने तो दूर की बात है, परिवार वालों से ही इस बात का जिक्र नहीं किया गया। इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता नगमा भी हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नगमा, इंसाफ का रास्ता आपको क्या दिखाई देता है वीरा के लिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि दरिंदगी की अति होती जा रही है और ये पूरे देश की समस्या है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर इसको सुलझाने में लगना चाहिए। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होना बहुत जरूरी है। ऐसे दरिंदों को, खास करके मुझे ऐसा लगता है कि निर्भया के दरिंदों को पहले सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, तब जाकर इन लोगों को कहीं ना कहीं ये रोक होगी और समझ में आएगा कि इतनी ज्यादा सजा मिलने से कुछ तो डर या भय पैदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये डर भय इन लोगों में पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी लगभग, लेकिन जो बात आप कह रही है कि सियासी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है, वो एकजुटता नजर नहीं आती। जब हम देखते हैं किसी एक राज्य में कोई घटना होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में टकरा जाते हैं और ये बात कही जाती है हाँ इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जाए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए? क्या आपको नहीं लगता वक्त आ गया है कि एक मंच पर आकर अपने जो सियासी मतभेद है उन्हें भुलाकर अब सुरक्षा के लिए काम किया जाए? देखिए, ये सियासी मतभेद की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की बात है और हर एक हिंदुस्तान का नागरिक जहां भी कहीं होता है, कहीं पार्टी ऑपोजिशन में होती है, कहीं कहीं और होती है, तो जहां पर समझो कांग्रेस की सरकार है और ऐसा हो रहा है तो कोई और ये मुद्दा उठाता है, लेकिन मुद्दा उठाने की जरूरत है, इसे ठीक करने की जरूरत है, चाहे वो प्रेस उठाए, चाहे पॉलिटिशियंस उठाए, चाहे कोई भी उठाए, लेकिन मुद्दा उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपसी लड़ाई ना सोची जाए। हाँ, टिप्पणी करना भी जरूरी है, क्योंकि हम ऊपरी तरीके से अगर ये दिखाएं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से अगर ठीक नहीं चल रहा है। अगर मध्य प्रदेश में हम देखें तो ज्यादा करके सबसे नाबालिग लड़कियों के साथ आए दिन ये होते जा रहा है, तो ये सारी जो लाडली योजना और ये सारी योजना ये काम करती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे लोग सवाल उठा रहे हैं कि बेटियों पर ये हिमायत आखिरकार कब तक जारी रहेगी और इस तरह से दरिंदगी की शिकार होती रही ये
14 साल की मासूम लड़की चाकू की नोक पर इसके साथ बलात्कार होता रहा, हवस का शिकार इसे बनाया जाता रहा और अब ये प्रेग्नेंट है, 7 महीने की प्रेग्नेंट, और इतने मुश्किल हालात कि अगर बच्ची को जन्म देती है तो भी मुश्किल, और अगर नहीं देती, एबॉर्शन कराने से डॉक्टर मना कर रहे हैं, तो ऐसे में आखिरकार ये मासूम लड़की क्या करे? तो रास्ता क्या होना चाहिए, इंसाफ उसे कैसे मिलेगा, यही राह तलाशने की आज हम कोशिश कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। तो भोपाल की वीरा की आज ये दर्दनाक दास्तान हम आपको सुना रहे हैं, कितने मुश्किल हालात में वो घिरी हुई है। 14 साल की ये मासूम बच्ची जो कि प्रेग्नेंट है और एबॉर्शन इसका हो नहीं सकता, ऐसा डॉक्टरों का कहना, और बच्चे को जन्म देती है उसमें भी इसकी जान को खतरा है। और अगर बच्चे को जन्म देती है तो समाज के बदनामी के डर की वजह से जो परिवार वाले हैं, जो उसके माता पिता हैं, वो आत्मदाह करने की धमकी इस बच्ची को दे रहे हैं। सदम जी, जो हम बात करते हैं बड़ी बड़ी, जब भी इस तरह की चर्चाएं होती हैं कि समाज के जो हालात हैं वो अब बदल रहे हैं, मानसिकता बदलनी चाहिए। अब देखिए इस केस में परिवार वाले भी उसे आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं कि बच्चे को जन्म दोगे, बदनामी का डर जो है वो सबको सताता है। आज भी हालात यही हैं, जस के तस। मीमांसा जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि सरकार इतने सालों से लड़कियों की सुरक्षा पे काम कर रही है, लड़कियों को पढ़ाने पर काम कर रही है, लेकिन अवेयरनेस आप देखेंगी तो गांव-गांव तक नहीं पहुंची है। मैं शहरों की भी बात करूं, मैं शहरों में भी घूमकर देखती हूं तो अवेयरनेस के नाम पे कहीं ना कहीं मुझे शून्य ही नजर आता है। आप माँ बाप को देखिए, माँ बाप कह रहे हैं कि अगर बच्चे को जन्म दिया, आपको तो एक बड़ा स्टैंड लेना चाहिए, आपको तो बल्कि बाहर निकलकर बात करनी चाहिए, ताकि इस तरीके के और जो लड़कियों के साथ ऐसे केसेस हो रहे हो उनको भी एक सबक मिल सके और वो लोग भी समझ सके हमें अपने बच्चों के साथ बात करनी बहुत जरूरी है। और मीमांसा जी, सबसे बड़ी एक परेशानी यह है कि आप देख रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, नगमा जी का मैं बड़ा सम्मान करती हूँ और हमेशा अच्छी बात ही कहते सुनती हूँ मैं इनको, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा शक्ति में मानसा जी मुझे कभी नहीं दिखाई देती है कि वो लड़कियों की सुरक्षा के मामले में, या ये जो अवेयरनेस हमें फैलानी है कि आपको कोई इस तरीके से हरेस करता है या चाकू की नोक पर आपसे कोई रेप कर रहा था, तो आपको अपने माँ बाप को, अड़ोसी पड़ोसी या किसी और ऐसे व्यक्ति को जरूर खबर करनी चाहिए थी। ये अवेयरनेस गांव-गांव नहीं पहुंचा पा रहे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी के नेता हो। जब कैमरा सामने आता है तो अच्छी मीठी बातें जरूर यहाँ पर जवाब लेंगे। जो सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है नगमा जी कि जो कोशिशें होनी चाहिए सियासी दलों की ओर से, वो जमीनी स्तर पर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। शहरों में हम दिल्ली की जब बात करते हैं, मुंबई में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जरूर वो सुर्खियां बटोरती हैं और हम समस्या का हल निकालने की भी कोशिशें करते हैं, लेकिन गांव देहात में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं उनको शायद नजरअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शबनम जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही हैं एक तरीके से, लेकिन मैं इनकी बात से इतना वाकिफ रखना चाहती हूँ या इतना कहना चाहती हूँ इन्हें कि अभी जब निर्भया का केस हुआ था तो हर एक दल ने, राजनीतिक दल ने इस मुद्दे को उठाया था पार्लियामेंट में, और आज दबाव जो है वो हर पहलू से आना चाहिए, समाज से आना चाहिए, मीडिया से आना चाहिए, राजनीतिक दलों से आना चाहिए। बात यह है कि मुद्दा उठना चाहिए, राजनीतिक और दल तो मुद्दा बाहर हर जगह रहना चाहिए। जब पूरा देश छोड़कर बाहर आया और पूरा युवा वर्ग ने राष्ट्रपति भवन को घेरा है, तब जाकर ये राजनीतिक पार्टियां जागी हैं। नहीं, ये बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे राजनीतिक नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं इस बात पे उनसे सहमत नहीं हूँ। सारे राजनीतिक दलों को इसमें कंसर्न था और पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट में इसकी बात भी हुई और सारे लोगों ने बहुत खेद जताया इस पूरे दर्दनाक और शर्मसार वाकयात पे जो भी हुआ है। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये समस्या बहुत बड़ी है, इसे एक दिन में भैया कह रहे हैं कि सियासी बयानबाजी है वो करनी चाहिए और बात आगे बढ़नी चाहिए। कहीं हालात जैसे 8 महीने पहले थे निर्भया गैंगरेप के बाद, अब वो हालात किस तरह से बदले जाएं, वो सूरत किस तरह से बदली जाए उसकी कोशिशें पूरा देश कर रहा है। और इससे पहले कि मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूं, एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ पर मैं निशा जी से भी यहाँ पर लेना चाहूंगी। निशा जी, जो हम बात कर रहे हैं कि
पुलिस थाने तो दूर जाने की बात है, इस लड़की ने घर परिवार में अपने माता पिता को भी ये बात नहीं बताई। कुछ सीखने की जरूरत है इस घटना से। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रही थी शबनम जी, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम जो है वो समाज की नहीं है, कहीं ना कहीं हर एक घर के हर एक इंसान को अपने अंदर झांकना है कि हमारे बच्चों में और हम सब में एक जनरेशन गैप आ रहा है। अगर कुछ हो जाता है, कोई हादसा बच्चे के साथ, तो वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पा रहा है। तो हम सबको ये सीखनी है कि हम अपने बच्चों में वो कम्युनिकेशन गैप नहीं आने दें। अगर उनके साथ कोई ऐसी चीज होती है तो माँ बाप का फर्ज बनता है, चाहे वो अनपढ़ है या पढ़े लिखे, वो अपनी बात को बताएं। अगर कोई जिसे बोलते हैं अच्छा टच और बुरा टच, ये टीचिंग देना माँ बाप का काम है। चाहे वो फादर है तो वो लड़के को दे सकते हैं और लड़की है तो मदर उसे ये टीचिंग दे सकती है। ये स्कूल्स में भी सेक्सुअल एजुकेशन के तौर पर दिया जा सकता है। अगर हम लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा की बात करें तो मैं सिर्फ यहाँ पर यही चीज कहूंगी कि मदर का फर्ज बनता है वो बच्ची को बताए बुरा टच और अच्छा टच क्या होता है। अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है तो उसे महसूस करिए। ये कोई समाज की और किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है। हम इसे राजनीतिक चर्चा का बनाने की बजाय अगर सामाजिक मुद्दा बनाएंगे तो तभी रेप बंद होंगे। रेप सिर्फ और सिर्फ सजा को कड़ी करने से कभी बंद नहीं होंगे। ये इमीडिएट टेरर जरूर, अगर कानून सख्त होना चाहिए और कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस घटना से कहीं ना कहीं सीख जो है वो हर किसी को मिलती है। जैसे कि निशा कह रही है कि घर परिवार में ये बहुत जरूरी है, जो कम्युनिकेशन गैप है जो वो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसे भी खत्म करना है, और ताकि जो बच्चे हैं वो खुलकर अपने माता पिता को बता पाए बात और उन पर विश्वास हो पाए, और कहीं ना कहीं जो माता पिता हैं वो भी आगे खड़े हो। अगर उनकी बच्चे के साथ इस तरह का हादसा एक हुआ, दर्दनाक घटना हुई, तो उन्हें भी साथ खड़ा होना चाहिए ताकि इस बच्चे को सम्मान मिले अपनी जिंदगी में। और साथ ही साथ सबक ये भी कि जो सियासी दल हैं वो सियासी लकीर को पीछे छोड़कर इस समाज को बदलने में, इसकी सूरत और सीरत बदलने में अपनी ओर से योगदान दें, शायद तभी ये तस्वीर बदल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निशा इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए, शबनम आपका भी, और नगमा मुंबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं और खबरें देकर।